स्वागत है आपका करंट अफेयर एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज पर। ये न्यूज है पहली, स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड से रिलेटेड एप्लीकेशंस को की उसकी जो डेडलाइन है उसको बढ़ाकर 22 जून कर दिया है। जी हाँ, समझिएगा इसमें खास क्या है कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड जो दिए जाते हैं स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, उनकी एप्लीकेशन डेट को 22 जून तक बढ़ाकर कर दिया है। इसमें खास क्या है, इस बार खास ये है कि पहले क्या होता था कि किसी भी स्पोर्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अवार्ड चाहिए, मतलब कोई भी अवार्ड दिया जाता है, तो उसके लिए अवार्ड का एप्लीकेशन फाइनल करने के लिए इंस्टीट्यूट ही जिम्मेदार है। अब पहली बार ये किया गया है कि आप अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड के लिए आप खुद ही इसका नॉमिनेशन कर सकते हैं, खुद ही फाइल कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसकी डेट क्या है? 22 जून। आगे बात करते हैं, यानी इसमें बताया है सेकंड क्वेश्चन में कि रवीश कुमार, इनको अभी हाल ही में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है। कहाँ के लिए? फिनलैंड के लिए। ये चीज़ याद रखना है आपको कि रवीश कुमार अभी तक क्या थे, ये एक स्पोक्स पर्सन थे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो अब इन्हें क्या कर दिया गया है, इन्हें बना दिया गया है इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर। कहाँ के लिए? फिनलैंड के लिए। ये चीज़ याद रखना है आपको। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, ज़रा इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ऐसी ही नई अपडेट के लिए आप एग्जामशाला को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम्स पर, जहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट। और ये अपडेट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला आपको एक टेस्ट देना है। ये पहला टेस्ट है जिसमें आपका 5 क्वेश्चंस हैं और ये 5 क्वेश्चंस आपकी जो है स्टैटिक जीके पर बेस्ड होंगे। तो यहाँ पर पहला आपके लिए क्वेश्चन है कि पीलाकुला जो बॉटेनिकल गार्डन है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से राज्य में स्थित है, ज़रा इसे बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये दोनों उत्तराखंड में है। ठीक है, तो दोनों जो है इन्हें उत्तराखंड में है, ये मैंने आपको बता दिया। इन दोनों को कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, ये आपको बताना है। आगे फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में आपको ये की जाती है, ज़रा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट इन्हें अटेम्प्ट करिए इन्हें कमेंट सेक्शन में, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग बॉडी, यानी जिसको हम लोग वाडा कहते हैं, वाडा, तो वाडा ने भी हाल ही में किस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है किरणजीत कौर। किरणजीत कौर पर आरोप था कि उन्होंने अपनी लॉन्ग रनिंग के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। तो वाडा जो है इनका, वाडा क्या करता है, वाडा एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। वाडा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट देखिए हुआ था 1999 में, ये चीज़ याद रखना है आपको। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर, हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है, एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी हाल ही में एक रेयर काइंड ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया है। ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। कौन से प्लैनेट के पास में है, किस प्लैनेट के ऑर्बिट के पास में। तो देखिए जो अभी हाल ही में स्पेस ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब किया है वो एक एक्टिव एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, इसको हम लोग इस पिक्चर्स में समझते हैं। ये पिक्चर्स मैंने लगाई है, इस पिक्चर्स में आप ज़रा देखिएगा कि एस्ट्रॉइड जो है वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। ये एक प्लैनेट की तरीके से ही होते हैं, बस इनका आकार थोड़ा सा छोटा होता है और ये सन के अराउंड क्या करते हैं,
चक्कर लगाते हैं जैसे हमारे प्लैनेट लगाते हैं। इन एस्ट्रॉयड की सबसे ज़्यादा संख्या मार्स और जुपिटर के बीच में है, जिन्हें हम सेलेस्टियल यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आप देख रहे हैं मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो जुपिटर्स का जो अभी हाल ही में जो इसका प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर देखें जो जुपिटर का ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में एक नया ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यानी जुपिटर्स। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि उड़ीसा में एक चिल्का लेक है जहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स पाई जाती है। तो इरावदी डॉल्फिन्स का ये नेचुरल वाटर रिजर्वेयर्स में सब एशिया का लार्जेस्ट वाटर रिजर्वेयर है, जहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। तो आपको ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में हेल्प की है कि जहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स की जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसको बचाया जा सके। तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट जानते हैं। देखिए क्या है, आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, अभी हाल ही में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जहाँ पर कोई भी इरावदी डॉल्फिन्स अगर है तो उसकी एक सैटेलाइट इमेज दी जाएगी, जिससे एग्जीबिशन करते टाइम पर इरावदी डॉल्फिन्स को नुकसान ना पहुँचे। देखिए इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में अगर हम बात करें तो आईयूसीएन के अकॉर्डिंग ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, तो इसकी संख्या तेज़ी से कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ी से जब शिकार किया जाता है तो उसमें यानी ये इरावदी डॉल्फिन्स भी फंस जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे पूछा है, इसमें आपको बताना है कि एनटीपीसी ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन करके अभी हाल ही में 90,000 जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं और फैमिली मेम्बर्स इनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देने का। तो ये इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर देखिए है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, अभी हाल ही में एनटीपीसी यानी जो कि महारत्न कंपनी है यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके सभी एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी सिखाने का एक कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, ड्यूरिंग द नेशन वाइड लॉकडाउन में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनियां हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि अभी हाल ही में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या कितनी है? महारत्न कंपनियों की संख्या आप बताइए ज़रा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपसे पूछा है कि एक सीवियर साइक्लोन आया था महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो सीवियर साइक्लोन आया था 3 जून को, इसका नाम क्या था? तो देखिए इसका नाम था निसर्गा। और ये निसर्गा जो है इसका नाम किसने दिया है? इसका नाम दिया है बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश ने जो नाम दिया है निसर्गा, इसके बारे में जो डिटेल अगर आप जानकारी चाहते हैं तो एक वीडियो पड़ा एग्जामशाला पर अंकिता मैम का निसर्गा साइक्लोन के बारे में, उसको जाके आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि आरटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीएम का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। याद रखना है आपको, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। इसमें क्या है ज़रा समझते हैं डिटेल से। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इसने भी हाल ही में रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट का एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसमें है क्या? इसमें है ये कि अगर मान लो कोई बायर्स है, आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदना चाहते हैं और कोई सेलर्स है, तो बायर्स अपनी जितनी डिमांड करेगा सेलर्स उसकी डिमांड को फुलफ़िल करेगा रियल टाइम पर। तो इसीलिए इसका एक कॉन्सेप्ट लाया गया है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में डिमांड और सप्लाई को यानी पूरी तरीके से फुलफ़िल किया जा सके, इक्वल किया जा सके। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने नेशनल डेवलपमेंट ऑफ गारंटी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की कौन सी मीटिंग को अटेंड किया है? तो देखिए इसका सही है जवाब है 21st मीटिंग को अटेंड किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन है इस समय ज़रा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? तो इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की 21st मीटिंग को अटेंड किया है। क्या है इसमें खास जानते हैं। देखो, जो अभी मनरेगा है, आपने सुना होगा, मनरेगा में 2020 और 21 के लिए 60,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं, 60,500 करोड़ रुपीस। इसके बाद भी आत्मनिर्भर अभियान एक पैकेज आया था, और जो आत्मनिर्भर अभियान पैकेज आया था, इसमें 40,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसके लिए? मनरेगा के लिए। तो मनरेगा में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाया जाए, इसके लिए यहाँ पर एक मीटिंग अटेंड की गई है। बात समझ में आई? कौन है इसके मिनिस्टर, जरा इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि बिमल जुल्का कमेटी ये किससे रिलेटेड है। देखिए, बिमल जुल्का कमेटी ये रिलेटेड है हमारी रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया से। किससे? रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया। यानी रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया का मतलब ये है कि हमें पूरी तरीके से एक ऐसी ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाए जिसमें हम लोग अपने फेस्टिवल, हेरिटेज, नॉलेज और प्रोडक्शंस को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, तो ये कमेटी जरूर याद रखिएगा, रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये इसके मिनिस्टर कौन है, जरा इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कौन है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इस क्वेश्चंस का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको इसका सिर्फ कंटेक्स्ट बताऊंगा। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को तथा गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत बनाया जाए। इसको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग की है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने। ठीक है, तो बात समझ में है आपको? अच्छा, चलिए आप बता दीजिए कि इस समय फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन किस कंट्री का है, जरा एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि एंटीफा को डेजिग्नेट कर लिया गया है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय विच कंट्री, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है यूएस। ये एंटीफा क्या है? ये एंटीफा है एक लेफ्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या होती है लेफ्ट आइडियोलॉजी? देखो, किसी न किसी विचारधारा से लोग ग्रसित होते हैं। तो दो तरीके की विचारधारा जो है सबसे ज़्यादा है, एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और दूसरा राइट विंग। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजी होती हैं। तो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसमें होता क्या है, यानी ये आइडियोलॉजी से जो प्रभावित लोग होते हैं वो किसी भी क्लास को नहीं मानते हैं, कोई क्लास नहीं मानते, ना किसी भी कलर को, ना कोई कास्ट, ना कोई रिलीजन। ये कहते हैं सोसाइटी पूरी तरीके से हमारी क्लासलेस होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि यूएस में जो भी हाल ही में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर ये मानना है कि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये एंटीफा के द्वारा कराए जा रहे हैं। तो एंटीफा, जिसका एक पूरा नाम होता है जर्मन में, एंटी फासिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो किसी भी क्लास को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इन्हें एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है कि वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है हर साल 3 जून को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हम पूरी तरीके से एक यूनिकनेस, लॉन्गेविटी और वर्सलाइट, हमारी जो बाइसिकल की धरोहर है उसको हम बढ़ावा दे सकें। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि बाइसिकल्स का जो इस बार वर्ल्ड बाइसिकल डे का जो सेशन मनाया गया है, ये इस बार का 3rd सेशन है। ठीक है,
ये चीज़ याद रखना है आपको, क्योंकि इससे 3 साल पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया था, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाने का निर्णय लिया था, तो जो हर बार 3 जून को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है G7 का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो देखिए G7 का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आप होमवर्क बताइएगा, मैं आपको सिर्फ कंटेक्स्ट बता रहा हूँ। कंटेक्स्ट ये है कि G7 को अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है। तो जब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसको रीस्ट्रक्चर्स करना चाहिए। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब है कि अब G7 को बढ़ा के G11 करना चाहिए, जिसमें 4 कंट्रियों को मिलाना चाहिए, रसिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया। ठीक है, इन 4 कंट्रियों को मिला के G11 बनाना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रस्ताव है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि G7 का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से किसे इस बार नॉमिनेशन दिया गया है। तो नॉमिनेशन इस बार दिया गया है अमित पंघाल को। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जो इसकी शुरुआत 1991-92 के सेशन में हुई थी। बात समझ में आ गई। और इसमें जो है 7.5 लाख रुपीस की एक कैश प्राइज दिया जाता है, एक जो है मेडल भी दिया जाता है। ये चीज़ याद रखना है कि ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, खेल जगत का, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि इंडिया ने भी हाल ही में किस कंट्री के साथ बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन साइन किया है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस के साथ इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए ये एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम फर्दर हमको क्या करना है, डिफेंस कॉपरेशन को फ्रांस के साथ आगे बढ़ाना है। हम जानते हैं कि फ्रांस के साथ हमने एक डिफेंस डील साइन की है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है राफेल फाइटर जेट। और राफेल का जो फाइटर जेट है ये हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, जिसमें फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन इस फ्रांस के राइफल फाइटर जेट की आपूर्ति इंडिया के लिए कर रही है। कितने फाइटर जेट लिए जाने हैं इंडिया के द्वारा, जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, इसमें आपको बताना है कि एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन है ये कब से इफ़ेक्ट होगी। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसलिए मैंने इस पर आपको एक वीडियो बनाया है आत्मनिर्भर अभियान का पैकेज वाला, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई से क्या होगा कि एमएसएमई की नई डेफिनेशन यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की नई डेफिनेशन शुरुआत हो जाएगी। कौन है इसके मिनिस्टर, जरा इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। खैर, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो ज़रा बताइए, ज़रा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था मैंने, पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने कि पिलीकुला बोटेनिकल गार्डन कहाँ है। तो देखिए पिलीकुला जो बोटेनिकल गार्डन है ये मैंगलोर में है। ठीक है, मैंगलोर में, और कर्नाटका में। मैंगलोर कहाँ है, बेंगलोर नहीं, मैंगलोर, मैंगलोर याद रखना, कर्नाटका में है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ कभी कभी होता है कि ऐसा कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कि भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका भी नाम आप नोट कर लीजिएगा, जिसका नाम है खापरावास। ठीक है, खापरावास, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, दोनों नेशनल पार्क उत्तराखंड में हम जानते हैं, और दोनों को नेचुरल हेरिटेज साइट दिया गया है यूनेस्को की तरफ से। तो 1982 में 1982 में इसको नेचुरल हेरिटेज साइट माना गया था यूनेस्को की तरफ से। और वैली ऑफ फ्लावर्स इसको 2002 में
नेचुरल हेरिटेज साइट माना गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, जरा इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आगे बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है। तो देखिए ऑर्गेनाइज की जाती है बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इसका लास्ट सेशन कहाँ हुआ था, जरा ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो देखिए कर्नाटका के कोडगु गांव से, कर्नाटका के गांव है कोडागु, ठीक है। तो जो कोडगु गांव है वहाँ पर ब्रह्मगिर हिल्स, याद रखना है आपको, ब्रह्मगिर हिल्स से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। और उन्हें यहाँ पर ताल कैवरी के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।